जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाई जी चरितामृत पृष्ठ संख्या 196। बम्बई में हम जिस मकान में रहते थे, मकान में नीचे चिड़ावा का एक घासीराम डाल में रहते थे। अब तो वे मर गए। देखने में लोग कहते फालतू आदमी है। उसकी पत्नी नहीं थी, अकेला था। दिन में बाजार जाया करता था। उसके एक गोपाल जी थे। उसका वात्सल्य भाव था। वह गोपाल जी नहीं कहता, गोपालिया कहता। वह दिन में 4-5 बार बाजार से आता, आकर गोपालिया को देखता। कभी कुछ प्रसाद लगा दिया, फिर चला जाता। कभी पीने के लिए जल रख जाता था, फिर चला जाता था। एक दिन मैंने पूछा, तुम बार बार क्यों आते हो? भगवान के 2 समय भोग लगा दिया करो। वह बोला, भाई जी आपको मालूम नहीं है, गोपालिया को ना मालूम कितनी बार भूख लगती है और कितनी बार प्यास लगती है। इसकी माँ घर में है नहीं, वह तो मर गई। यदि मैं इसे ना संभालूं तो ये भूखा रह जाएगा, प्यासा रह जाएगा। बच्चा है ना, कहीं मर जाए तब। बच्चा ही तो है भाई जी। इसलिए मैं 4-5 बार आता हूँ। जब बाजार रहता हूँ तब भी मेरे मन में ही रहता है कि गोपालिया दुख तो नहीं पाता होगा। गर्मी रहती है तो मैं आकर थोड़ी देर में हवा कर जाता हूँ। फिर वृंदावन चले गए। वृंदावन में एक चिड़ावा के महात्मा थे, श्री राधिका दास जी। पहले उनका नाम राम प्रसाद जी था। बहुत बड़े पंडित थे। मिर्ज़ापुर वाली धर्मशाला में रहते थे। उन्होंने मुझे बताया कि घासीराम यहाँ आकर रहा था। एक दिन बोला, पंडित जी आज तो गोपालिया आया था, वह कह गया अब तू मेरे साथ चल। उन्होंने कहा। मैंने सोचा कि ऐसे ही हंसी की बात है। दूसरे दिन यमुना जी नहाने गया तो वापस लौटे ही नहीं। एक पत्थर के नीचे कागज लिखा मिला कि गोपालिया के साथ जा रहा हूँ। पंडित मदन मोहन जी शास्त्री जी का नाम आप लोगों में बहुत सुना होगा। काशी के बहुत बड़े विद्वान थे तो पंजाब सीमा प्रांत के, पर काशी में आकर बस गए थे। हमारे यहाँ तो बहुत बार आया करते थे। हम लोगों पर उनकी बड़ी कृपा रहती थी। श्री सेठ जी से भी उनका बड़ा प्रेम था। एक बार मैं काशी गया तो वह मुझे एक स्थान पर ले गए। बोले कि तुम मेरे साथ चलो, आपको एक चीज़ दिखाएं। एक खत्री सज्जन थे, उनके मकान में ले गए। मकान के 2 तल्ले पर एक बड़ा सुंदर सजा हुआ कमरा था। कमरे में चारों ओर खिड़कियां थी और बीच में भगवान का एक मंडप बना हुआ था, मंदिर नुमा सा। उसमें भगवान लड्डू गोपाल की बड़ी ही सुंदर मूर्ति थी। वहां ले जाकर मुझे दर्शन करवाया। दर्शन कराने के बाद बोले बैठो। मैं बैठ गया तो बोले, इन मकान मालिक का इतिहास सुनो। ये सज्जन खत्री थे। उनका तो देहांत हो गया। जब ये इस मकान को बना रहे थे तो इनका सपना आया। सपने में भगवान ने कहा कि मैं दीवाल में हूँ, मुझे निकाल कर मेरी प्रतिष्ठा करो। वे खत्री महोदय मेरे यजमान थे तो वे मेरे पास आए और बात सुनाई। मैंने कह दिया ऐसा ही सपना आया होगा, छोड़ो इस बात को। दूसरे दिन फिर सपना आया। वे फिर मेरे पास आए, मैंने टाल दिया। तीसरे दिन फिर सपना आया, फिर मैंने टाल दिया। चौथे दिन क्या हुआ कि उनकी एक छोटी लड़की थी, एक छोटी सी सावर पड़ी थी। उसको लेकर वह लड़की दीवार पर ठोक रही थी। ऐसे ही खेलने में दीवार के एक कोने में एक सवार लगी और दीवार जरा सी टूट गई। उसके अंदर से वह बड़ी सुंदर लड्डू गोपाल की मूर्ति निकली। तब वे मेरे पास आए। मैंने जाकर देखा तो उनको बड़ा ही, मैंने अपने आप को अपराधी माना। हे भगवान, आपने तो सपना दिया और मैं अपने विद्या के मद में अविश्वासी बना रहा। मैंने इनको सलाह दी नहीं और आप तो प्रकट हो गए। उसके बाद उनकी इतनी श्रद्धा हुई कि दोनों स्त्री पुरुष उस मूर्ति के लिए एक मंदिर सा बनाकर अपने घर में पधार कर उनकी सेवा करने लगे। रात दिन सेवा में लगे रहते। घर का, व्यापार का कोई भी काम करते तो भगवान को सामने चिट्ठी डाल के पहले पूछ लेते, बाद में मन से भगवान से पूछ कर करते। भगवान को पूछे बिना कोई भी काम नहीं करते। उनके लिए वह मूर्ति नहीं थी। गर्मी के दिनों में रात में 2-2 घंटे जगाकर पंखा झलते रहते, क्योंकि उस समय बिजली नहीं थी। बाद में चारों ओर खिड़कियां कमरा बनवाया। सर्दी में अंगीठी रखते, पर अंगीठी रखकर कमरा बंद नहीं करते। शास्त्री जी ने कहा कि हमारी समझ में तो भगवान उनसे बातें करते थे। एक हमारे रिश्ते में ताऊ जी थे, उनकी भगवान में बड़ी निष्ठा थी। मथुरा जी में उनका मंदिर है। एक दिन रात में 2 बजे उनको स्वप्न में भगवान ने कहा, देखो पुजारी, बड़ी भूल कर दी। यह अंगीठी अंदर रख गया। मुझे बड़ी गर्मी लग रही है, जल्दी चलो यह अंगीठी बाहर निकालो। अब आजकल कौन स्वप्न की बात मानता है?
कह देंगे ऐसे ही सपना आया होगा, और भगवान थोड़े ही बोलते हैं। भगवान को मानने वाले भी कह देते हैं कि भगवान को गर्मी थोड़ी लगती है। पर वह रात में उठे, आदमी नहीं भेजा, स्वयं वे पुजारी के घर गए, पुजारी को साथ लिया, मंदिर में जाकर गर्भगृह खोला, देखा सचमुच अंगीठी जल रही थी, धधक रही थी। भगवान को पसीना आ गया था। अंगीठी तुरंत बाहर निकाली, फिर लौट कर आए। भगवान को हम मूर्ति मानते हैं तब मूर्ति है, पत्थर मानते हैं तब पत्थर है, भगवान मानते हैं तो वे भगवान है। नाम जप निष्ठा, दीर्घजीवी महात्मा। भारतवर्ष रत्नों की खानी है। पता नहीं यहाँ कितने वयोवृद्ध महात्मा होंगे। मुझे एक परम भक्त वैष्णव महापुरुष के दर्शन का सौभाग्य कई बार हुआ था। उनका शुभ नाम था पंडित रसिक मोहन विद्याभूषण। शुभ्र और शरीर साक्षात शांत, शंकर सी मूर्ति, विशाल उन्नत ललाट, लंबी स्वर्ण प्रतिम जटा, अपूर्व ज्योति से चमकते हुए प्रेमा सुपूर्ण नेत्र, स्नेह और वात्सल्य से परित मधुर वाणी, वैष्णव शास्त्र का विशाल पांडित्य। अधिक क्या, उनके एक एक गुण के सामने भक्ति प्रणत होकर मस्तक झुक जाता है। पहले जूसी में ब्रह्मचारी श्री प्रभुदत्त जी महाराज के अखंड कीर्तन में उनके दर्शन हुए थे। पंडित चिन्मयलाल जी गोस्वामी मेरे साथ थे। गोस्वामी जी कीर्तन कराने लगे। इतने में से ही आसन पर विराजित विद्याभूषण महाशय उठे और गोस्वामी जी को हाथ पकड़कर नाचने लगे। उस समय भी उनकी अवस्था 100 वर्ष से ऊपर थी। कलकत्ते में रहते थे। उसके बाद भी मैंने कई बार उनके दर्शन किए। वह कल्याण में भी लिखते थे। वह प्राच्य और पाश्चात्य दर्शन शास्त्र के पंडित थे। संस्कृत, बांग्ला, उड़िया तथा अंग्रेजी भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था। गत वर्ष वे गोलोकवासी हुए। उस समय उनकी अवस्था 109 वर्ष की थी। उन्होंने अपने सुदीर्घ भजनमय जीवन में वैष्णव जगत को बांग्ला भाषा में जो 20 ग्रंथ रत्नों का दान दिया है, वह सचमुच अपूर्व है। वे इधर प्राय 20 साल से सोए नहीं थे। रातों जाग कर नाम जप किया करते थे। कहते थे कि अनंत काल में उन्होंने कहा, देखो देखो कैसे सुंदर 2 बालक नाच रहे हैं, कितनी सुंदर खोज बज रही है। आहा, इतना सुंदर खोल का बजाना तो मैंने कभी नहीं सुना। बालकों का ऐसा नृत्य तो मैंने कभी नहीं देखा। वे मुझे बुला रहे थे, जल्दी मेरा नाम जप की माला दो। किसी भक्त ने नाम जप की माला दी। उन्होंने उसे तुरंत हृदय से लगा लिया और महान योगीराज की भांति परम ध्यान में चले गए। इनके जैसे अन्य कोई महात्मा इतनी उम्र के समय कहीं है या नहीं मुझे नहीं पता। बहरज में भक्तराज परमहंस श्री अनंत प्रभु जी बहुत बड़ी अवस्था में साकेत पधारे थे और कहते थे उनके रोम रोम से भगवान नाम की ध्वनि निकल रही थी। प्रसिद्ध राजनीतिक नेता बाबा राघवदास जी इनके शिष्य थे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।